ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 4 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, फीलिंग प्रूफ भाव। आज बाबा हम बच्चों को फीलिंग प्रूफ भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, फीलिंग प्रूफ भाव। डिटेल में बाबा बोले, सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है। उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा दे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को होली हंस बनकर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर फीलिंग प्रूफ बनने की श्रीमत दे रहे हैं। जैसे सारे दिन में हम व्यर्थ सुनते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ संबंध संपर्क में आते हैं, तो बाबा कहते उसे समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस बनो। जिस प्रकार हंस पानी को छोड़कर दूध पीता है, पत्थर को छोड़कर मोती चुगता है, ऐसे ही तुम बच्चों को सारी बातों से गुणों को परखना है, विशेषताओं को परखना है, उन्हें स्वयं में धारण कर स्वयं को संपन्न संतुष्ट बनाकर सभी का परिवर्तन करने का निमित्त बनना है। और व्यर्थ जो हो उसे हंस के समान बनकर हटा देना है, उसे निकाल देना है और समर्थ चुनकर चुग लेना है। अर्थात गुणग्राही बनकर गुणों को ग्रहण कर गुणवान बनना है। अगर बाबा कहते अगर एक भी व्यर्थ तुमने स्वीकार किया तो एक व्यर्थ के चक्कर में व्यर्थ की क्लू लग जाएगी। क्यों अर्थात क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे अनेक प्रश्न की लाइन लग जाएगी। उससे मुक्ति पाने के लिए ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ सोचो। तो व्यर्थ से मुक्त होकर हमें अनेक फायदे होते हैं। अपना समय भी बचता है, अपनी शक्तियां भी बचती हैं, और जो समय जाता है उस समय में पिता परमात्मा की याद में रहकर उसके ज्ञान का मनन चिंतन कर अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर संपन्न संतुष्ट बनाना है, जिसके आधार पर हम अन्य आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा की यही श्रीमत कि फीलिंग प्रूफ अर्थात कोई भी व्यर्थ संकल्प के तूफानों से बचने के लिए व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। कोई भी संबंध संपर्क में आता है तो उसे बाबा का ज्ञान सुना दो, बाबा की याद में रहकर उसे बाबा को याद करना सिखा दो, तो यह समर्थ हो जाएगा। कोई व्यर्थ बात करता है तो उसे अनसुनी कर अपने ज्ञान के पॉइंट उसे सुना दो और अपने साथ साथ उनका भी उद्धार कर दो। तो ऐसे बच्चे जो किसी भी परिस्थिति को, कैसी भी आत्मा हो, ग्लानि करने वाली हो, गाली देने वाली हो, गुस्से वाली हो, उन पर शीतल जल डालकर अर्थात उन्हें शांति का दान देकर, मनसा सकाश देकर
उन्हें शांत बनाकर, उन्हें परिवर्तन कर होली हंस बनना है और फीलिंग प्रूफ रहना है। अर्थात बीती को बिंदु लगा देना है, आगे अपने लक्ष्य को स्मृति में रख उस लक्ष्य के आधार पर लक्षण धारण करते जाना है। स्लोगन में बाबा बोले, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया से, इस पुराने देह से, देह के संबंध संपर्क से, कर्मों के बंधन से, विनाशी सुख सुविधा के साधनों से उपराम रहना। तो हमारी जो साधना है, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ का बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति फल है। यदि उसे फलीभूत करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपना लो, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन कर लेते हैं। बाबा बोले, तुम हो कर्मयोगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रहे नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम हो कर्मयोगी, तुम चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रहे नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने प्रश्न किया, निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा बोले, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा, बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे, उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती, वह रात को जागकर बाप को याद करेंगे, याद में रहकर भोजन करेंगे, याद में ही हर कार्य को करेंगे। गीत सुनाया बाबा ने, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। धारणा में बाबा बोले, पहला पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्मयोगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्मयोगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिनकी डिटेल बाबा बोले, परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा पिता निराकार संगम युग पर परम धाम से आते हैं और ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। आते समय बीच में सूक्ष्म वतन का निर्माण करते हैं। वहाँ 3 देव रचते हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम देते हैं, और 3 पुरियां बनाते हैं। उन 3 पुरियों में ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। जहाँ आवाज की दुनिया से परे मूवी अर्थात संकल्प से आवाज होती है, वहाँ पर देवी देवताओं की महफिल सजती है। देवी देवता वहाँ आपस में साक्षात्कार कराते हैं, करते हैं। तो इन 3 देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता पिता परमात्मा है। उस पिता परमात्मा को गॉड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर तीनों कर्म करने के लिए पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। वह यहाँ आकर स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराते हैं। फिर मातेश्वरी जी बोली, बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने वाला परमात्मा है। बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने वाला परमात्मा है। परमात्मा पिता निराकार इस धरा पर संगम युग पर आते हैं और आकर मनुष्यों की बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं।
अर्थात श्रीमत देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिससे मनुष्य बंदर से पूज्य बन जाता है, आसुर से देवता बन जाता है। तो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा आते हैं। इसलिए बाबा को रचयिता कहा जाता है, गति सदगति दाता कहा जाता है, दुख की दुनिया से निकालने वाला सुखदाता कहा जाता है। इसीलिए परमात्मा पिता निराकार को तकदीर बनाने वाला कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।